आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given, read the following paragraph and answer the question. A magnetic field can be produced by moving charge or electric currents. The basic equation governing the magnetic field due to a current distribution is Biot-Savart law. Finding the magnetic field resulting from a current distribution involves the vector product and is inherently a calculus problem when the distance from the current to the field point is continuously changing. फिर आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट एलिमेंट ऑफ length dl carrying current I at a distance r from the element is dB equals to mu naught upon 4 pi I dl cross r divided by r cube. This is basically known as the Biot-Savart law. तो बायो-सेवर्ट लॉ की हमारे पास डेफिनेशन गिवन है। बेसिकली बायो-सेवर्ट लॉ को एक्सप्लेन कर रहा था। फिर आगे कह रहा है बायो-सेवर्ट लॉ हैज सर्टेन सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस विथ कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड example there is an angle dependence in Biot-Savart law which is not present in electrostatic case. तो आप देख सकते हो फिर इस स्टेप में कह रहा है कि जो Biot-Savart लॉ है ये मेनली क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है विद द कूलम्स लॉ, बट जो Biot-Savart लॉ है वो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस और जो डीएल एलिमेंट है उसके बीच के एंगल पे। बाकी जो हमारे पास कूलम्स लॉ होता है वो हमारा एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। दोनों में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं। अब आगे कह रहा मेनली यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है इस तरह से मान लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है, लेट्स से इसमें आई करंट फ्लो कर रही है। तो एक डीएल एलिमेंट लेते हो, इसका एक डीएल लेंथ की वजह से, देखो ये डीएल लेंथ ले लिया, इसकी वजह से लेट्स से यहाँ से इस डीएल लेंथ से आर डिस्टेंस पे, एक आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है जो ये डीएल और ये आर जो डिस्टेंस इसके बीच का एंगल लेट्स से हमारे पास कितना है, थीटा। यहाँ पे परपेंडिकुलर लग रहा है, इसको थीटा मान लो। तो इस पॉइंट पी पे देखो इस डीएल एलिमेंट जिसमें आई करंट फ्लो कर रही होगी, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है वो बायो-सेवर्ट फार्मूला से लिखा जाता है। तो डीबी, क्यों डीबी लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हमने एक स्मॉल डीएल एलिमेंट की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे वो क्या होता है, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो क्या होगा, आई वायर में फ्लो होने वाली करंट इंटू डीएल क्रॉस आर, ये आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आर क्यूब, ये आ गया। अगर इसको आप देखो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर, ये हमारा बायो-सेवर्ट लॉ था। तो इस तरह से किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से उससे आर डिस्टेंस पे एक डीएल एलिमेंट पहले कट करोगे, उस डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करोगे, विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ से मेन क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है। यहाँ से देखो two long straight wires are set parallel to each other. Each carries a current I in the same direction and the separation between them is 2r. The intensity of the magnetic field midway between them is. Midway पूछा गया है, तो उन दोनों वायर में जो पैरेलल वायर्स है उनमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट भी सेम है, दोनों वायर के बीच का सेपरेशन 2r है। तो बिटवीन द या मिडवे जो दोनों वायर का होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बी जीरो होगा। कैसे जीरो होगा आप देख सकते हो। मान लेता हूँ कि इस तरह से हमारे पास लेट से दो पैरेलल वायर्स हैं जिसमें करंट सेम एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो पहले वायर में जो करंट है वो भी हमारे पास देखो आई है, दूसरे वायर में भी सेम करंट आई फ्लो कर रही है। दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 2r। ठीक, अब पूछा जा रहा है इनके बिटवीन में कोई एक पॉइंट P है जो एक वायर से कितने डिस्टेंस पे आएगा, बिटवीन मतलब R डिस्टेंस से, दूसरे वायर से भी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, R। तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप हाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, तो वायर 1 मान लो इसको, ये वायर 2 मान लो। बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखोगे, देखो एक करंट कैरिंग वायर है, उस वायर से R डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P है जहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखो वायर 1 की वजह से B1 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक, इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ पे आता है 2 इंटू वायर में फ्लो होने वाली करंट आई डिवाइडेड बाई आर। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हो, ऐसे राइट हैंड थंब यूज कर सकते हो, जिधर वायर में करंट फ्लो करे उधर राइट हैंड का थंब करो, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहाँ पे राइट हैंड का पाम देखो, तो पाम अंदर की तरफ जाएगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चला गया। इसी तरह से वायर 2 की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो B2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सब कुछ सेम है, देखो 2 इंटू वायर 2 में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I डिवाइडेड बाई वायर 2 से R डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R। ये बायो-सेवर्ट लॉ ही है।
अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जिधर वायर में करंट फ्लो करे राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में करो। जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो वहाँ पे पाम की डायरेक्शन देखो, तो पॉइंट पी पे वायर 2 की वजह से पाम बाहर की तरफ आएगा, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो पॉइंट पी पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा देख सकते हो क्या होगा, B1 माइनस B2। माइनस क्यों करना पड़ा, क्योंकि वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देख सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब रिजल्टेंट घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है एक ही डायरेक्शन में, तो उनके मिड पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट जो मिड पॉइंट पे लाई करेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जीरो होगा। दोनों वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।